हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे जेई मेंस और जेई एडवांस में, दोनों में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और सर तो जो आप क्लासेस ले रहे हैं वो क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यूसली, बस ये एक सीरीज़ है, इसमें आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का। और क्वेश्चन क्या है अपना, तो क्वेश्चन है अपना, ये है 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, लिमिट से रिलेटेड। अब लिमिट का ही क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हमने वो लिमिट ही स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और उसी जितना भी हमने वो टॉपिक पढ़ लिया है, जो आज का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये उतने ही जो हमने पढ़ा है अभी तक उससे सॉल्व हो सकता है बड़े ही आराम से, क्योंकि हमने एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन भी लगाएंगे और हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो भी पढ़ी हुई हैं, वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। और तो सर क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है क्लास में? बिल्कुल की हुई है भाई, प्रैक्टिस भी की हुई है ऐसे क्वेश्चंस की, तो वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलो, तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। और डेली हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम, हमें लिमिट क्या दी हुई है, x टेंड्स टू 1+, ठीक है। अब सर आगे हमें अगर ध्यान से देखें ना हम, तो हमें हर कहीं क्या दिख रहा है, x-1 दिख रहा है, सिवाय एक साइन को। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो साइन को भी मैं x-1 की फॉर्म में ही लिख लेता हूँ। सर कैसे लिखूंगा, देखो, 6 प्लस लैम्बडा कोस x-1, और मैंने यहाँ से माइनस निशान बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ x-1, ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल। नीचे क्या बना, x-1 का होल क्यूब, ठीक है। और हमें इसकी लिमिट कितना दी हुई है, -1 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ठीक है सर, देखो सबसे पहला काम, हमें हर कहीं x-1 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, और क्योंकि लिमिट अपनी क्या है, 1+ है, जब भी जो भी लिमिट होती है अगर वो 1+ होती है तो हम उसी को क्या कंसिडर कर देते हैं, हमने यहाँ पे क्या रख लिया, x की जगह 1+h रख लिया। अगर यहाँ पे 1+ की जगह क्या होता, माइनस होता, कल को ऐसा होता, तो हम x की जगह क्या पुट कर लेते, 1 - h पुट कर देते, ठीक है। ठीक कह रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो, जब x जो है वो 1+ को टेंड कर रहा होगा, तो h किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को। तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये क्या बन जाएगा, x की जगह जैसे ही मैंने 1+h रखा, तो यार मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x-1 की वैल्यू क्या हो गई, h हो गई, बिल्कुल सर। ये क्या बन गया, h बन गया 6 प्लस लैम्बडा कोस h, ठीक कह रहे हो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस म्यू साइन h, ठीक है। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया h³, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो भाई, अब क्योंकि हमें इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करानी है, क्योंकि दी हुई है कि इसकी लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो h से h कट जाएगा। देखो, अगर मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे वास्तव में लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ कि h से h तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 6 प्लस लैम्बडा कोस h अपॉन h², बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देखा तो माइनस म्यू साइन h अपॉन h³, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि नीचे तो 0 आ रहा है। अब ये नीचे 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखो, अगर साइन h/h में हटा देता हूँ कि 1 है, और फिर अब अगर मैं h² देखूँ तो भी ये लिमिट नीचे 0 ही आ रहा है ना। और समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा, सर मैं एक काम करता हूँ, म्यू की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम जो भी एक्सप्रेशन लेके आओगे उसकी वैल्यू -1 आ पाएगी लिमिट की, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट म्यू को 0 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगाते हैं। चलो सर करते हैं, देखो एक्सपेंशन पे गए, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h तो यहीं रहा, 6 प्लस लैम्बडा कोस h का एक्सपेंशन क्या होता है। अब भाई हमें ये पता होना चाहिए कि कोस x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो, कोस x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 - x² 2 प्लस x का पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 6/6 फैक्टोरियल अप टू ... ठीक है, ये होता है कोस x का एक्सपेंशन। ऐसे ही साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है सर, वो होता है x - x³ 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन। दोनों ही एक्सपेंशन हमें वहाँ रखने हैं, तो अब मैं इनको रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको लोगों को बता दिया है कि क्या एक्सपेंशन होता है। देखो तो यहाँ पे कोस एच का एक्सपेंशन लगाना है 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, ठीक है, डॉट 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 अप टू, ठीक है, माइनस म्यू साइन एच का एक्सपेंशन कितना होता है। देखो साइन एच क्या होता है एच माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जो 6 होता है, प्लस एच का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल जो कि 120 होता है। ये फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो अपॉन में एच क्यूब है और इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 1 है, ठीक है सर। अब देखो जो एक ही कैटेगरी के लोग हैं उनको साथ साथ रखो। कैटेगरी कैसे पता चलेगी इनकी, मतलब देखो इनका सरनेम सेम है क्या। अब सर अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखो 6h बन गया प्लस लैम्बडा और अंदर बन गया h माइनस एच क्यूब बाई 2 प्लस h का पावर 5 अपॉन 24 डॉट 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 माइनस म्यू h माइनस एच क्यूब बाई 6 प्लस h का पावर 5 अपॉन 120 डॉट 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 और नीचे क्या है अपना h क्यूब है इज इक्वल्स टू -1 इसकी लिमिट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो अब देखो सर यहाँ पे सबसे पहले कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, कोई कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दिखाई दे रही, तो सबसे छोटा सरनेम क्या है सर h है। देखो सर h यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो h अपना 3 जगह है, तो तीनों जगह से h निकाल लो। तो h लिखा, देखो क्या क्या बचा 6 प्लस लैम्बडा माइनस म्यू, ये अपना h आ गया। इसके बाद अपनी नेक्स्ट टर्म क्या है सर h क्यूब दिख रहा है, h क्यूब भी लिख लो, h क्यूब रखा। यहाँ से क्या आया माइनस लैम्बडा बाई 2, ठीक है। आगे चले तो क्या है अपने पास म्यू बाई 6, ठीक कह रहे हो यहाँ तक, और तो कोई है नहीं। आगे अगर चलते हैं अपन तो h की पावर 5 आता है, h की पावर 5 भी चलो लिख के दिखा देता हूँ मैं, बाकी यूज़ नहीं है उसका कोई। कैसे पता चला, देखो अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे पता चला। ऐसे ही आगे भी टर्म्स आएंगी जो कि 5 से बड़ी ही होंगी, ठीक है। अब देखो ये h क्यूब डिनोमिनेटर में भी है, तो h क्यूब मैंने यहाँ पे रख दिया, h क्यूब मैंने यहाँ पे रख दिया और h क्यूब मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही मैं h क्यूब को यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो h स्क्वायर बच रहा है। ऐसे ही जब आगे वाली जो टर्म्स आएंगी अपने पास उसमें भी टर्म्स जो होंगी वो h वाली टर्म होंगी, और दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि लिमिट का h कितना है 0 है, तो आगे वाली जितनी भी टर्म होंगी वो सब तो 0 हो जाएंगी अपनी, ठीक है। अब अपने पास बचा है यही वाला पार्ट। अब देखो इसको देख लेते हैं। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 प्लस लैम्बडा माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर, ये पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले में एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल, म्यू बाई 6 माइनस लैम्बडा बाई 2 और इसका जो लिमिट है वो कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। आगे वाली जितनी भी टर्म है वो सब 0 है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये तो अपना 0 हो गया। अब अगर ऊपर वाला पार्ट नॉन जीरो रहेगा और नीचे वाला पार्ट 0 रहेगा तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, या मैं इनडायरेक्टली कह दूं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ये 0 को टेंड कर गया तो मुझे तो लिमिट एग्जिस्ट तो करानी है क्योंकि इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि लिमिट कितना है उसका -1 है, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करानी पड़ेगी, और लिमिट एग्जिस्ट कैसे हो सकती है कि अगर मैं इसका डिनोमिनेटर क्या कह दूं, अगर इसका डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो मुझे लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी फिर, बिल्कुल। तो एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर रख दो, और ये तो अपनी लिमिट ही है क्योंकि यहाँ तो h टेंडिंग टू 0 का कोई वजूद ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो h की टर्म ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दो कि किसके बराबर आएगी, म्यू बाई 6 माइनस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल्स टू -1, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अपने पास आया कि म्यू माइनस लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से देखें अगर तो म्यू माइनस 3 लैम्बडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -6। ये कहाँ से आया, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से पूरे को, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो। जब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6 है, कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो कितना आ गया, -2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -12, तो लैम्बडा की वैल्यू 6 हो गई। अगर लैम्बडा 6 आया है तो म्यू कितना हो गया 12 यहाँ से, ठीक है। म्यू 12 आ गया और लैम्बडा 6 आ गया। क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है लैम्बडा प्लस म्यू, तो मतलब 12 प्लस 6 18 आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब समझ आ गया है। तो यही क्वेश्चन था
और तो इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ में हम डेली एक प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगी और साथ में क्लास अपनी चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लिमिट का क्वेश्चन सोल्व किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस का। तो आपको यहाँ से पता भी चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो कल हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।